जो माफिया कभी मिट्टी में मिल चुका है, उसके नाम पर लखनऊ की गलियों में दहशत फैलाना चाहते थे कुछ लोग। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे, पुलिसकर्मी छोड़ने की भीख मांगता रहा, लेकिन दंगाइयों का मन नहीं बदला। गाड़ियां तोड़ी, पुलिस को दौड़ाया, जमकर पत्थरबाजी की। अब बुलडोजर भी चलेगा और इलाज भी शुरू हो चुका है। यूपी में दंगाइयों का काम तमाम कैसे होता है, ये यूपी की कानून व्यवस्था से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, यूपी में अब भी कुछ लोग यानी कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से लगा सकते हो। अपने आप को अतीक का रिश्तेदार बताते हैं, पुलिस को ऐसा पीटा जाता है, मान लो अब उसका अंत ही करना चाहते हो। पहले आप फुल स्क्रीन पर ये वीडियो देखिएगा, फिर बताते हैं आपको क्या है पूरा ये विवाद। दरअसल ये लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके की घटना है, जहां पशु पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ। इस मामले में अभी तक योगी की पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, उनको जेल भेज दिया गया है, जबकि करीब 1 दर्जन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के जो तार हैं वो अतीक अहमद से बताए जा रहे हैं। पुलिस इस कनेक्शन की जांच भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम सोमवार को बुद्धेश्वर इलाके में अवैध दूध डेयरियों और वहां पर फैली गंदगियों की शिकायत के बाद जांच और पशुओं को पकड़ने के लिए कार्रवाई के लिए वहां पहुंची थी। टीम ने जैसे ही पशुओं को पकड़ना शुरू किया, जो डेयरी से जुड़े लोग हैं उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस को घेरकर उन पर पथराव शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई सरकारी वाहनों को निशाना बनाया गया। पथराव में 4 सरकारी वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। हमले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल भी घायल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। वो तस्वीरें, वो वीडियो खुद गवाही दे रहे हैं, देखिएगा आप खुद, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं। ऐसे लोग खुद देखिएगा किस तरीके से एक पुलिस यानी खाकी वर्दी को जिस तरीके से जकड़े हुए हैं, उसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। यहाँ तक कि उन्हें जंजीर से बांधकर पीटने की कोशिश की गई है। हालांकि विरोध के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके से 18 भैंसों को पकड़ लिया। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी चौकी प्रभारी की तहरीर पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुशबून और आरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 2 महिलाएं हैं जो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रही थी, हाथ में जंजीर लेकर उनके गले पर उससे वार करने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस पथराव और हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस आरोप है कि फरार जो आरोपी हैं उनको संभावित जो ठिकाने हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की तरफ से आरोपियों की संपत्ति और अवैध निर्माण उन्होंने करके जो रखे हैं उनकी जांच की जा रही है। मतलब साफ है कि बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार साफ कर चुके हैं कि पुलिस को आत्मरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्हें कानून का डर नहीं है?
आखिर किसके प्रभाव या रसूख के भरोसे सरकारी टीमों और पुलिसकर्मियों तक हमला करने का दुस्साहस किया जा रहा है? लखनऊ के बुद्धेश्वर में नगर निगम की टीम और पुलिस पर हुए हमले ने इसी सवाल को फिर से सामने खड़ा कर दिया है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को घेरा गया, उनके साथ अभद्रता, मारपीट और दौड़ा कर पीटा गया, पथराव कर सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। एक घटना के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अब इस पूरे मामले में कथित माफिया कनेक्शन की भी चर्चाएं तेज हो रही है। जांच गंभीर बन चुकी है। कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं वो अतीक अहमद के बताए जा रहे हैं। नाम का प्रभाव और रसूख के चलते इस तरह की घटना सामने होने की अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुलिस जांच कर रही है और वास्तविक तथ्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। दर्शकों, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा दावा यही किया जाता है कि माफिया का दौर खत्म किया जाएगा और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन गिरफ्तार हुआ। सवाल यह है कि पुलिस पर हाथ उठाने की हिम्मत आखिर आई कहां से? क्या किसी पुराने रसूख या राजनीतिक संरक्षण के भरोसे कानून को चुनौती दी जा रही थी? और अगर पुलिस जांच में किसी बड़े नेटवर्क या आपराधिक कनेक्शन की पुष्टि होती है तो कार्रवाई कितनी दूरी तक जाएगी, इसका भी अंदाजा खुद उनको नहीं होगा जिन्होंने ये दंगा किया है। क्योंकि योगी सरकार के सामने सिर्फ चुनौती सिर्फ आरोपियों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि ये संदेश देने की है कि पुलिस और कानून पर हमला करने की कीमत किसी भी कीमत पर हल्की नहीं होगी। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट भी सामने आ रही है। लगातार मीडिया जिस तरीके की भाषा लिख रही है, मीडिया ने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया है कि जो वहाँ से इनपुट आ रहा है। दर्शकों, कुछ मीडिया ने लिखा है कि हमलावर माफिया अतीक के रिश्तेदार हैं। पुलिस टीम के रडार पर गद्दी समाज के लोग हैं जिन्होंने पुलिस और नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला किया है। सूत्र बताते हैं कि इलाके में हमला करने वाले लोग अपने आप को मृतक माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताते थे और इलाके में अपना दबदबा बनाए रखते थे और फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द सभी आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाएगा और आने वाले दिनों में एसडीएम आरोपियों की प्रॉपर्टी के कागजात चेक करेंगे और चेक करेंगे उनकी अनियमितताएं मिली तो प्रशासन नोटिस जारी करेगा और फिर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। दर्शकों, आप जानते हो कि यूपी में दंगे का परिणाम क्या होता है, लेकिन इस पर भी कुछ लोग राजनीति करेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय रे बाबा ने पुलिस से ये करवा दिया। लेकिन अभी नहीं देखते कि पुलिस को कुछ दंगाई पीट रहे हैं। यानी उपद्रवियों को लगा कि हम बाबा की पुलिस को डरा धमका देंगे और भगा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका अंजाम जो होने वाला है वो क्या होगा। आगे चंद घंटों के भीतर ही योगी की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पारा पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए मुख्य आरोपी अब्बास की दोनों बेटियों खुशबू और आरीन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया और दोनों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। पर बात सिर्फ गिरफ्तारी तक खत्म नहीं होती है। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घटना में शामिल 13 से ज्यादा नामजद और अज्ञात उपद्रवियों पर अब गैंगस्टर एक्ट ठोका जाएगा। यानी उनके अवैध संपत्तियों, काले साम्राज्य और अवैध कब्जों पर सीधा बुलडोजर चलने वाला है। पहले सुनिए पुलिस का वो बयान। पारा थाना के अंतर्गत 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी जमीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे उनके सिर में चेन से वार किया गया जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी उनको हिरासत में लिया गया और एफआईआर लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी एफआईआर लॉन्च कराया गया और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहां पे रखी गई थी
उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के धंधे में जो लोग भी लिप्त होंगे और घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पारा इलाके में अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। गरजते हुए बुलडोजरों के साथ अवैध डेयरियों की खाली करना शुरू हो चुका है और अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की भी तैयारी है। लखनऊ की मेयर ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई ऐसी होगी आगे किसी तरह का भी कोई अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की जा रही लगातार पुलिस प्रशासन के साथ है। तमाम सारा पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद। दर्शकों, एसपी कागोरी शकील अहमद और डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित खुद मौके पर खड़े होकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद मौके से 18 भैंसों को जब्त किया गया है और अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। डीसीपी कमलेश दीक्षित का भी सीधा संदेश है कि अराजकता फैलाने वालों और वर्दी पर हाथ उठाने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इन अवैध डेयरियों के कारण स्थानीय लोग गंदगी और जलभराव झेल रहे थे, लेकिन पुलिस बल पर हमले के बाद अब पूरे तंत्र ने कसम खा ली है कि अवैध कारोबार, उपद्रव और उनके अवैध ढांचों को बुलडोजर से पूरी तरह साफ करके ही दम लेंगे। योगी सरकार ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले का ये जो सिर्फ एक नतीजा नहीं होता, उनमें सीधा होता है नो माफी नो ढिलाई, सीधा बुलडोजर फुल एंड फाइनल। ऐसी हरकतों पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, ये सबको पता है। वो यूपी पुलिस के अगेंस्ट ही सवाल खड़े करते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ, वो यूपी पुलिस को कोसते हुए नजर आ रहे थे। वो कहते हैं कि थाने गए तो पुलिस वाले आपकी जेब देखेंगे। उन्होंने कहा कि हथेली गर्म पुलिस नर्म। सपा मुखिया ने पुलिस की कार्यशैली पर भी उठा दिए हैं सवाल। दर्शकों, पहले सपा मुखिया के ये बयान सुनिएगा। पुलिस भी खराब कर दी, पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। दर्शकों, अब सपा मुखिया से पूछे जाए कि आपके जमाने में क्या होता था, कितने बजे लोग शाम को आना जाना बंद कर देते थे। अपनी भी कार्यशैली पर सवाल उठाओ, अपनी भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाओ। लोग इस पर भी तो कहते हैं, लोगों से जाकर मिलो। कुछ लोग मुंह पर नहीं बोलते, कुछ लोग बाद में बोलते हैं, मीडिया रिपोर्ट सामने आती हैं, लेकिन आप कानून नहीं समझ पाओगे अभी। तो दर्शकों, बुद्धेश्वर की इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कानून को चुनौती देने वालों के हौसले के पीछे कोई पुराना रसूख है या फिर ये सिर्फ दंगाइयों की भीड़ थी? 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। करीब 1 दर्जन फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और कथित माफिया कनेक्शन की जांच भी पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, कौन कौन से नाम सामने आते हैं और क्या अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कितनी जल्दी तरीके से होती है। क्योंकि योगी सरकार में सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं होता, कानून और इकबाल कायम रखने का होता है। लखनऊ के बुद्धेश्वर की इस घटना में आगे क्या खुलासा होता है और पुलिस का अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी ही बेबाक और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सपर्ट को फिर से कभी मत आने देना। माफिया प्रवृत्ति को कभी मत पनपने देना। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा, देश के भविष्य में सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये माफिया, चाहे वह ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया, इस माफिया को कतई बर्दाश्त मत होने करिए।